क्या तुमने कभी गौर किया है, दुनिया में हर इंसान कुछ ना कुछ पाने की दौड़ में भाग रहा है। कोई पैसे के पीछे तो कोई शोहरत के पीछे या फिर कोई प्यार के पीछे। लेकिन इन सब के बीच एक सवाल आता है, क्या हम वाकई में खुश हैं? खुशी सिर्फ एक एहसास नहीं, ये हमारी जिंदगी का ईंधन है। जब हम खुश होते हैं तो हर मुश्किल आसान लगती है, हर रास्ता रोशन दिखता है, जीवन जीने का एक मकसद मिलता है। खुशी एक कला या फिर आर्ट क्यों है? कला वो होती है जो सीखी और निखारी जा सकती है, और खुश रहना भी वैसा ही है। यह किसी हालात या फिर परिस्थिति के ऊपर नहीं, बल्कि हमारी सोच के ऊपर निर्भर करता है। किसी के पास लाखों करोड़ों पैसा है, गाड़ी घर ऐशो आराम सब कुछ है, लेकिन फिर भी वो खुश नहीं। और कोई ऐसा भी है जिसके पास ज़्यादा कुछ तो नहीं है, फिर भी अपने आप में ही खुश है। खुश रहने की कला को अगर एक बार किसी ने सीख लिया तो हर परिस्थिति में वो सुखी रहता है। हमारे अंदर खुशी ना होने का या फिर दुखी होने का सबसे बड़ा कारण है चिंता या फिर डर। कुछ पाने की चिंता या फिर कुछ खोने का डर, और यही दो चीज़ें हमें खुश रहने कभी नहीं देता। खुशी का कोई मापदंड या फिर हिसाब तो है नहीं कि तुम्हारी खुशी बड़ी है या फिर दूसरों की कम। किसी के पास अगर ज़्यादा पैसा है तो उनकी खुशी बड़ी है या फिर दूसरों की कम। खुशी सिर्फ एक एहसास है जिसे सिर्फ महसूस किया जाता है, और ये एहसास हर एक के लिए समान है। कोई अगर 1 करोड़ कमा के खुश है तो वही तुमने कोई अच्छा काम करके या फिर किसी को 10 रुपया देकर तुमने जो मदद किया है, जो एहसास तुम्हें मिला है, वही खुशी है। बस असली खुशी का एहसास तुम्हें होना चाहिए। अब बात करते हैं, आखिर तुम खुश रहने की कला या फिर आर्ट को कैसे सीख पाओगे या फिर कैसे तुम अपने अंदर डाल पाओगे। तो इसके लिए सबसे पहला है कृतज्ञता, यानी कि ग्रेटिट्यूड। तो देखो, कृतज्ञता या फिर ग्रेटिट्यूड एक ऐसी पॉजिटिव चीज़ है जो तुम्हारे मन में शांति, पॉजिटिविटी और सच्ची खुशी को ला के देता है। तुम्हारे सोचने की तरीकों को बड़ा बनाता है। सुबह उठते ही तुम ऐसी 3 चीज़ों के बारे में सोचो जिसको लेकर तुम आभार व्यक्त कर सकते हो, तुम ग्रेटिट्यूड फील कर सकते हो। तुम किसी भी छोटे से छोटे चीज़ को लेकर भी ग्रेटिट्यूड या फिर कृतज्ञता को व्यक्त कर सकते हो। तुम्हें सिर्फ फील करना है। जैसे सुबह उठते ही तुम भगवान को थैंक्स कहो। थैंक्स कि मुझे एक बेहतर और स्वस्थ जीवन देने के लिए। थैंक्स कि छोटा सा ही सही लेकिन मुझे एक काम या फिर नौकरी देने के लिए। तुम अपनी माँ से या फिर अपनी पत्नी को भी थैंक्स कहो। थैंक्स कि मेरे लिए खाना बनाने के लिए, मेरा देखभाल करने के लिए, या फिर मुझे इतना प्यार या फिर इतना अनकंडीशनल लव देने के लिए। या फिर तुम रास्ते में या फिर ऑफिस में, चाहे वो अनजान आदमी हो, उसे भी तुम छोटे मोटे कामों के लिए थैंक्स कहो, कृतज्ञता व्यक्त करो। तुम एक बार करके देखना तुम्हें कितना अच्छा लगता है। तुम्हें एक सुकून मिलेगा, एक शांति मिलेगा, और ये जो एक एहसास है, एक फीलिंग से जिसे तुम महसूस करते हो, और यही एहसास तुम्हें हर परिस्थिति में खुश रखेगा। उसके बाद नेक्स्ट है कि अपेक्षाएं कम रखो। तुम जितना ज़्यादा उम्मीद रखोगे या फिर दूसरों से एक्सपेक्ट करोगे, उतना ही तुम दुखी रहोगे। क्योंकि तुम दूसरों से जो पाना चाहते हो या फिर दूसरों से जैसा भी बिहेवियर तुम एक्सपेक्ट करते हो, ज़रूरी नहीं कि तुम्हें वैसा ही मिले। और जब तुम्हारे मुताबिक या फिर तुम्हारे एक्सपेक्टेशंस के हिसाब से चीज़ें नहीं होंगे तो तुम दुखी रहोगे, तुम्हें बुरा लगेगा। इसलिए दूसरों से अपेक्षाएं मत रखो, अपने आप से चलो। उसके बाद नेक्स्ट है कि हमेशा वर्तमान में जीना सीखो। अतीत की बातों को पकड़े रहना और भविष्य की चिंता करना, ये दोनों ही दुख का कारण है। अतीत में जो होना था वो हो चुका, और फिर से वापस नहीं आने वाला, और भविष्य किसी ने देखा नहीं। अगर वर्तमान सही होगा तो शायद भविष्य भी सही हो। जो इंसान सिर्फ वर्तमान के बारे में सोचता है, वर्तमान में जीता है और वर्तमान में सही कार्य करता है, वो हमेशा सुखी रहता है। इसलिए वर्तमान में ज़्यादा ध्यान दो, क्योंकि समय का मूल्य तुम्हारे लिए सिर्फ वर्तमान में ही है। तुम्हें जो करना है वो समय रहते वर्तमान में ही करो। तुम अगर भविष्य में करने के लिए टालते रहोगे तो समय अतीत बनता चला जाएगा। खुश रहना कोई विलासिता या फिर लग्जरी स्टेटस नहीं है, ये एक जिम्मेदारी है, अपने लिए और आसपास के लोगों के लिए। तो आज से ही अपने ज़िंदगी का हर दिन ऐसे शुरू करो जैसे कि वो तुम्हारे ज़िंदगी का सबसे खूबसूरत दिन हो। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल को फॉलो कर लेना, लाइक बटन पर भी लाइक कर देना।